that let's say if dA by dt is 0 and a is the acceleration and t is the time, what does this mean? क्या मतलब है इसका कि अगर किसी भी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, किसी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में किया जाए और अगर वो जीरो आए, इसका मतलब कि वो क्वांटिटी कांस्टेंट है। क्या है भाई? कांस्टेंट। दैट क्वांटिटी इज कांस्टेंट। सो इफ द एक्सेलरेशन इज डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड वी आर ऑब्टेनिंग जीरो, दैट मींस द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। और जब कोई चीज कांस्टेंट होती है, भाई किसी का डिफरेंशियल जीरो है और वो चीज कांस्टेंट है, इसका मतलब कि द मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को एनालाइज करने से पहले हमें चाहिए इक्वेशंस ऑफ मोशन। जो स्टैंडर्डाइज इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो आपने 9वीं कक्षा में शायद देखा हो। तो अगर यहां पे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 9th में तो है, अगर आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन चाहिए तो हमें उसे पहले डिराइव करना। तो अगर हमने कैलकुलस पढ़ा है, इसका मतलब विल बी गोइंग बाय द कैलकुलस वे। तो अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना चाहते हैं। तो आते हैं अपने टॉपिक पे, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम एंड पोजीशन, इट इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नहीं बदल रहा भैया, हर जगह सेम है, हर जगह कांस्टेंट है। और टाइम के साथ नहीं बदल रहा तो ऑब्वियसली बात है पोजीशन के साथ भी नहीं ही बदल रहा होगा। इसको सोचेंगे, थिंक अबाउट इट एंड देन कमेंट। एंड इफ इट इज अ क्वेश्चन फॉर यू, कमेंट इट इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। इफ यू हैव लॉजिक अबाउट इट, राइट द लॉजिक, देन आई विल रिस्पोंड। तो हम शुरू करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ, बट उसको डिराइव करने से पहले विल टेक अ सिचुएशन और मैं उसको यहां पर एक लाइन ऑफ मोशन ले रहा हूं ताकि मैं वहां पर हर चीज को शो कर सकूं। छोटा सा डिस्कशन होगा, डेरिवेशन जल्दी से करेंगे, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको उठा रहे हैं। तो अब अगर इस सिचुएशन को लेते हैं, एक हमारे पास पार्टिकल है, जो रेड कलर का पार्टिकल। जो पार्टिकल स्टार्ट्स विद इनिशियल वेलोसिटी, ध्यान दीजिएगा, स्टार्ट्स विद इनिशियल वेलोसिटी u, यानी जो हमारा पार्टिकल है वो t इक्वल टू 0 पर u मीटर पर सेकंड से अपनी जर्नी शुरू करता है। डेटा लिख रहा हूं इसलिए बोल्ड लेटर्स में लिख दिया, कोई डिराइव करते टाइम। और कुछ देर बाद उसकी वेलोसिटी t टाइम बाद कितनी हो जा रही है? v। एंड द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट विच इज a, क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट। अच्छा जी, चलिए शुरू करते हैं कि पहली इक्वेशन v, a, u और t डिमांड करती है। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा एक्सेलरेशन इज dv by dt। कोई दिक्कत भाई, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इसी को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं अगर, तो व्हाट इज dv? a dt। व्हाट इज dv? a dt। इसको मैं दोबारा यहां लिख रहा हूं इस तरफ, यानी dv इज इक्वल टू a dt। अब मैंने लगाया इंटीग्रेशन का साइन और अब मुझे लगानी है लिमिट। लिमिट लगाते वक्त मैं एक चीज का ध्यान रखूंगा कि लिमिट शुड बी करेस्पॉन्डिंग। तो a dt 0 से शुरू होता है और 0 से शुरू होकर कहां जाएगा? तो भैया अगर इफ यू वांट अ जनरल फंक्शन, द एंड पॉइंट शुड बी अ जनरल वेरिएबल विच इज t, कि आपने यहां पर टाइम की लिमिट पुट की 0, द करेस्पॉन्डिंग लिमिट ऑफ वेलोसिटी शुड बी u। ये तो बताया ये देखो। और इसके ऊपर एक्सेलरेशन a लग रहा है विच इज कांस्टेंट, और कुछ देर बाद t इक्वल टू t टाइम पर इसकी वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड होती है इस पार्टिकल में, जब ये थोड़ा t टाइम चलाता, तो ये लिमिट लगी। तो t टाइम पर इसकी वेलोसिटी कितनी है? v, तो यहां पर v लिख दिया और dv का इंटीग्रेशन आएगा v स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, नीचे u ऊपर v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt, और a बाहर निकाल के अंदर रखा dt फ्रॉम 0 to t। एंड लेट्स इंटीग्रेट द LHS पार्ट विच इज वेलोसिटी। लिमिट पुट करते हैं v माइनस u इज इक्वल टू 8 dt का इंटीग्रल। बहुत छोटे 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 dt जोड़ते रहे, एक बड़ा सा डब्बा आया, उसमें देखा अरे ये तो t है, तो यहां बचा t, लिमिट पुट किया तो 0 से t में t ही बचेगा। थोड़ा सा रीअरेंज किया, इक्वेशन मिल गया v इज इक्वल टू u प्लस 80 एंड दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो v इज इक्वल टू u प्लस 80, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, v इज द फाइनल वेलोसिटी, a इज द एक्सेलरेशन, t इज द टाइम। ये हो गया पहला इक्वेशन। चलिए सेकंड इक्वेशन कैसे डिराइव करेंगे, ठीक समझेंगे इस बात को। तो ध्यान दीजिए, मैं अगर v को डिफाइन कर रहा हूं, व्हाट इज v? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, dx by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम? अरे बिना किसी दिक्कत के सर लिखो ना। अपने इनिशियल पोजीशन को xi मान लेते हैं और फाइनल पोजीशन को xf मान लेते हैं। तो यहां पे आप नोटिस करिए कि इनिशियल पोजीशन t इक्वल टू 0 पर है xi एंड t टाइम पर है आपका पोजीशन xf, ठीक है, यहां पर आए तो t इक्वल टू 0 पे पोजीशन है xi एंड t इक्वल टू t यानी जनरल टाइम पर पोजीशन है xf। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले LHS साइड को। तो dx इंटीग्रल x स्क्वायर ब्रैकेट के नीचे xi दुबक के बैठा हुआ, xf ऊपर, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt फ्रॉम 0 टू t। अच्छा, लिमिट पुट कर देते हैं तो आएगा xf माइनस xi इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt फ्रॉम 0 से t। इधर लिख रहा हूं अब, तो यहां दोबारा वही छाप दे रहा हूं, xf माइनस xi इज इक्वल टू 0 से t, अब v dt और xf माइनस xi इज s, और v की जगह पे फ्रॉम 1 आई कैन राइट इट एज u प्लस 80, आई कैन राइट इट एज u प्लस 80 और मल्टीप्लाई किया dt से, और लिमिट है 0 से t। मतलब आप dt अंदर भेजो तो लगा दो इंटीग्रेशन u dt प्लस इंटीग्रेशन 80 dt, लिमिट 0 से t, लिमिट 0 से t। यस, क्या किया, अलग किया, ब्रैकेट खोला और dt दोनों के साथ लगाया। तो अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो भैया u कांस्टेंट है तो बाहर निकाल ले खुशी खुशी,
नहीं भी खुशी हो रही तो कोई बात नहीं, 0 से t प्लस a बाहर निकाल लो और यहाँ t dt। अब s इज इक्वल टू dt का इंटीग्रल आएगा t, लिमिट होगी 0 से t, डायरेक्ट लिख दूं ut प्लस a और लिमिट पुट की तो बचेगा t स्क्वायर बाय 2। This is the second equation. And what is s? S is the displacement. And what is displacement? Change in position, which is final minus initial. What is u? Initial velocity. What is t? Time. What is a? Acceleration. And ये t time क्या है? तो यहाँ पे अपन इस पॉइंट पे गए और सेकंड इक्वेशन मैंने खुशी खुशी अपने पास रख ली और ये समझ लिया कि t is not the time instance, t is the time interval. t है टाइम इंटरवल, क्योंकि ये t इंटरवल है, इंस्टेंस नहीं। इंस्टेंस तब होता है जब द जर्नी स्टार्ट फ्रॉम जीरो और द ऑब्जर्वर एंड इज एनालाइजिंग दैट पार्ट वेयर द इनिशियल इंस्टेंस बिगिंस फ्रॉम जीरो। बट यहां पे अपना इंस्टेंस 2 सेकंड से बिगिन हो रहा है। चलिए अब आखिरी इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन देखिएगा एकदम बाबू लोग। तो एक चीज बच गया, a v dv by dx। अबे और उसको ऐसे लिखें, v dv इज इक्वल टू a dx। दोनों जगह लगा दिया इंटीग्रेशन का साइन। अच्छा भैया चलिए इस वाली साइड पर, सॉरी इस वाली साइड पर वेरिएबल कौन है, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, x, और उधर कौन है तो भैया v, तो लिमिट भी उसी की पुट करेंगे करस्पॉन्डिंग। तो आरएचएस में लिमिट पुट कर रहे हैं x की, x कहां शुरू हो रहा है, x इनिशियल से, कहां तक जा रहा है, x फाइनल तक, नहीं वो थी u, और फाइनल पोजीशन पर वेलोसिटी है v। लिमिट लिख दी, करें इंटीग्रेशन v dv, बोले v स्क्वायर बाय 2, जहां वेरिएबल वहां स्क्वायर ब्रैकेट लगा के u से v लिमिट ले लिया, a बाहर निकाल लिया, dx का लिमिट लिया xi to xf। क्यों ऐसा, बिकॉज़ एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। इतनी देर से भैया आदमी चिल्ला रहा है, थक गया बोलते बोलते। तो इसका मतलब ये पॉइंट एम्फेसिस करने का है। अबे डिराइव करते टाइम स्टार्टिंग पॉइंट ही भूल जाओगे तो काहे आगे जाके देखो। तो यहां पर आपका जब आप लिमिट पुट करेंगे तो वो आएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, 2 दोनों के नीचे लगा देते हैं खुशी खुशी, और a बाहर रखा है, dx का इंटीग्रल क्या आएगा बोलिए, x स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर लिमिट लगाएंगे फ्रॉम xi to xf। ये आएगा लिमिट पुट करेंगे तो ये आएगा xf माइनस xi। उस स्क्वायर ब्रैकेट देके दोबारा मत सोचना कि लिमिट बाकी है कि नहीं, ठीक है। और ये है v स्क्वायर माइनस, एक मिनट लाइट पड़ रही है, हाँ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2। व्हाट इज xf माइनस xi, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन का हो गया है भैया, j होता है डिस्प्लेसमेंट। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू a इनटू s, 2 वहां भेजा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as हो गया। एंड दिस इज द थर्ड इक्वेशन, कोई बहुत बड़ा काम नहीं। ले ये 3 इक्वेशन है, इन 3 इक्वेशन को अपने पास रख लीजिए और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में हम इन 3 इक्वेशन से शुरू करेंगे, इन पे चर्चा करेंगे। कुछ जनरल बातें हैं, कुछ जनरल टर्म्स हैं, बहुत सारे होते हैं, 15-17 टर्म्स हैं जिन पे डिस्कशन करेंगे कि ओवरटेकिंग का मतलब क्या होता है, nth सेकंड का मतलब क्या होता है, n सेकंड्स का मतलब क्या होता है, हाफ सेकंड का मतलब क्या है, nth हाफ सेकंड का मतलब क्या है, टर्निंग का मतलब क्या है, ओवरटेक जो मैंने स्टार्टिंग में बोला उसमें लेंथ ऑब्जेक्ट क्या होता है, रिएक्शन टाइम का मतलब क्या है, रिस्पॉन्स टाइम का मतलब क्या है, स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है। ये सब शब्द हैं जो पहले अपनी वोकैबुलरी में घुसा लेते हैं।